हेलो कैप्रिकॉन मकर राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। और ये रीडिंग लव लाइफ की है, यानी कि 15 दिन की रीडिंग है। 1 से 15 अप्रैल 2024 की रीडिंग है। तो कैप्रिकॉन मकर राशि, आपके पार्टनर की फीलिंग्स से चेक करेंगे कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी ट्रू फीलिंग्स, ट्रू इंटेंशंस क्या है, आपके उनके दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है। फिर हम देखेंगे कि आप दोनों के बीच में होगा क्या 15 दिन के लिए, ये रिलेशनशिप कैसा रहेगा, बात हो रही है नहीं हो रही है, और अगर हो रही है तो चीज़ें कैसी रहेंगी, यानी कि रिलेशनशिप कैसा रहेगा 15 दिन में। चुप। तो मकर राशि, आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेते हैं कि 1 से 15 अप्रैल के बीच में क्या रहेंगी, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड है, 2 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड है, 2 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है। कैप्रिकॉन मकर राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी 1 से 15 अप्रैल 2024 में मकर राशि के लिए। हीलिंग का कार्ड है, ओपन अप के कार्ड है, कमिंग टुगेदर के कार्ड है। देखिए मकर राशि, आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स एनर्जीज मुझे दिख रही है ना, जो 1 से 5 अप्रैल के बीच में, यानी कि 15 दिन की रीडिंग है। और ये तीन तीन हिस्सों में डिवाइड किया, पहले 5 दिन, फिर मिड के 5 दिन, फिर आखिर के 5 दिन, यानी कि 1 से 5 अप्रैल के बीच में आपके पार्टनर ना मुझे किसी चीज़ को लेके हर्ट हुए दिख रहे हैं। यानी कि उनको ऐसे लग रहा है कि कोई चीज़ है जिन्होंने उनको हर्ट किया है, अंदर ही अंदर वो किसी चीज़ को लेकर परेशान हुए हैं। देखिए कारण कुछ भी रहा होगा हर्ट एनर्जीज का, हो सकता है उनकी पर्सनल लाइफ में कोई चीज़ ऐसी है, या हो सकता है आपने उनको कुछ बोल दिया, या फिर आपके पार्टनर ने ही आपको कुछ बोल दिया ऐसा। अब उनको अंदर से वो परेशान है और उसमें से अपने आप को बाहर निकाल रहे हैं, यानी कि अपनी हीलिंग कर रहे हैं, अपनी रिकवरी कर रहे हैं, जो चीज़ों ने उनको हर्ट किया था। और देखिए आपके पार्टनर थोड़ा-सा रफ एंड टफ आपको लेकर होते हुए दिख रहे हैं, यानी कि रूड होते हुए दिख रहे हैं, प्यार से बात नहीं आपके साथ कर रहे हैं। आपको ऐसा फ़ील हो रहा होगा कि जैसे इनके अंदर वो प्यार, वो फीलिंग्स, वो इमोशंस ख़त्म ही हो गए हैं, ये पहले की तरह नहीं रहे हैं। इनका बिहेवियर बिल्कुल अलग हो चुका है। बात करते हैं तो रूखापन रहता है, एक मुँह पे बोल देते हैं कुछ चीज़ों को, जिससे आपको उनकी बातें कुछ बुरी लग रही हों। मतलब आपके पार्टनर थोड़ा-सा ना लॉजिकल हो रहे हैं, बहुत सही गलत के हिसाब से चल रहे हैं, अपने फ़ायदा नुकसान ज़्यादा देख रहे हैं, और स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट कम्युनिकेशन हो सकता है उनका रहे अगर बात कर रहे हैं तो। तो मुझे नहीं दिख रहा कि वो सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर अपना ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं, आपके ऊपर उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, और खुद से होके वो कोई एक्शन इनिशिएटिव्स लेना नहीं चाहते हैं। ओपन अप और 2 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड भी यही बोलते हैं कि आपके साथ उतना ओपन अप नहीं हो रहे हैं, यानी कि उतनी खुल के अपनी बात नहीं कह रहे हैं, जिस हिसाब से ओपन अप होना चाहिए रिलेशनशिप में, जिस हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। यानी कि 6 से 10 अप्रैल के बीच में आपके पार्टनर का ऐसा-सा रहता हुआ दिख रहा है, स्टक दिख रही है, यानी कि डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, हाँ और ना में फँसे ह हुए हैं। कभी उनको लग रहा है कि कर लेते हैं, कभी उनको लगता है रहने देते हैं, कभी उनको लगता है कि हो जाएगा कुछ, कभी उनको लगता है कुछ भी नहीं होगा। तो एक डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, स्टक दिख रहे हैं, 2 माइंड्स में मुझे रहते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कोई 2 चीज़ों में से उनको कोई एक एक फ़ैसला लेना है, वो नहीं ले पा रहे हैं। हो सकता है एक तरफ आप हो, एक तरफ कोई और इंसान है, या फ़ैमिली है, या करियर है, उसमें से कोई फ़ैसला लेना नहीं ले पा रहे हैं, डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, थोड़े-से स्टक दिख रहे हैं, कन्फ्यूज़ दिख रहे हैं। ना तो रिलेशनशिप से मूव ऑन कर पा रहे हैं ढंग से, ना रिलेशनशिप में आगे आपके साथ आगे बढ़ रहे हैं। और कुछ चीज़ें हैं जो कहना चाह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, ओपन अप नहीं हो रहे हैं, यानी कि अपनी बात, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस आपको नहीं बोल रहे हैं, अपने दिल में ही रख रहे हैं। ये चीज़ें दिख रही हैं। लेकिन अप्रैल का जो आखिर का हिस्सा है, 11 से 15 अप्रैल के बीच में, वहाँ पे आपके पार्टनर की सोच में, अपनी आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में चेंजेज़ आते हुए मुझे दिख रहे हैं। और आपके साथ हो सकता है कि चीज़ों को ज़रूर बेटर करना चाहते हैं। स्टार्टिंग से मिड तक तो मुझे दिख रहा है एक रूखापन-सा रहता हुआ दिख रहा है, आगे नहीं बढ़ रही हैं, थोड़ा-सा स्लो चल रहे हैं। और यहाँ पे है कि 2 ऑफ वॉन्ड्स और कमिंग टुगेदर के कार्ड यही बोलते हैं कि डिसीजन चॉइस तो डेफिनिटली आपके पार्टनर को कुछ मकर राशि लेनी है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर दिख रहा है कि चीज़ों को ज़रूर बेटर करना चाहते हैं। स्टार्टिंग से मिड तक तो यही दिख रहा था कि चीज़ों को बेटर ही नहीं करना चाहते हैं, एफर्ट्स डालना ही नहीं चाहते हैं। यहाँ पे मकर राशि आपके पार्टनर का 11 से 15 अप्रैल के बीच में मुझे दिख रहा है कि एक कॉन्फिडेंस उनके अंदर आता हुआ दिख रहा है, एक प्यार भी आपके लिए फ़ील करते हुए दिख रहा है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है स्टार्टिंग में कि प्यार, फीलिंग्स, इमोशंस की कमी रहती हुई दिख रही है। लेकिन एंड में जाके आपके पार्टनर के मन में आपके लिए प्यार आ रहा है। अगर कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, वो चाहते हैं कि आप दोनों में चीज़ें सही हो जाएँ, रिकंसिलिएशन हो जाए, चीज़ें बेटर हो जाएँ, एक्शंस लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसा-सा कुछ देखिए रहता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कि आपको कोई कॉल मैसेज करना चाह रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं, ऐसी-सी एनर्जीज़ दिख रही है, और एक कॉन्फिडेंस आता हुआ दिख रहा है। और
चीज़ों को ज़रूर बेटर करना चाहते हैं। एंड में जाके ऐसी-ऐसी एनर्जीज़ आपके पार्टनर की दिख रही हैं। अब ये एनर्जीज़ का मतलब होता है कि उनकी सोच है। ये ज़रूरी नहीं होता कि हो सकता है आपके कुछ लोगों के पार्टनर हो सकते हैं कि एक्शंस ले रहे हैं, चीज़ों को बेटर करने के ऊपर फ़ोकस है। कुछ लोगों के पार्टनर कर रहे हैं, कुछ के पार्टनर हो सकता है सोच रहे हैं कि ऐसा कर लेना चाहिए, रिकंसिलिएशन कर लेना चाहिए। क्योंकि सोच होती है ना, एनर्जीज़ होती है, इंसान सोचता बहुत कुछ है, लेकिन जब करने का वक़्त आता है तो करता कुछ और ही है। कुछ लोग होते हैं कि जो सोचते हैं वो कर भी लेते हैं, तो आपके पार्टनर की नेचर का आपको ज़्यादा पता होगा कि वो किस तरह की नेचर के हैं। अभी यहाँ पे हम देख लेते हैं कि यहाँ से पता चलेगा कि आप दोनों के बीच में बातें हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, चीज़ें कैसी रहेंगी मकर राशि। आउटकम ये जो मैं निकालूँगी कार्ड्स, ये आपके खुद के भी हैं, आपके पार्टनर के भी हैं, कंबाइन होंगे। तो हम चेक कर लेते हैं कि मकर राशि और उनके पार्टनर के बीच में 1 से 15 अप्रैल के बीच में होगा क्या, रिलेशनशिप कैसा रहेगा। 10 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, जजमेंट का कार्ड आया है मकर राशि, एक और कार्ड, किंग ऑफ सोर्ड्स। कैप्रिकॉर्न मकर राशि और उनके पार्टनर के बीच में 1 से 15 अप्रैल के बीच में होगा क्या, चीज़ें कैसी रहेंगी। ट्रस्ट का कार्ड है, टीच का कार्ड है, एक और कार्ड एम्ब्रेस के कार्ड है। देखिए मकर राशि, 10 ऑफ कप्स और ट्रस्ट के कार्ड तो यही बोल रहे हैं, जो स्टार्टिंग का हिस्सा है। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड जो होता है फैमिली का कार्ड होता है, ये वाला। तो 1 से 5 अप्रैल के बीच में जो आउटकम निकल कर आया है, यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि आप लोग कहीं ना कहीं चीज़ों को जरूर ठीक करना चाह रहे हो, बेटर करना चाह रहे हो। अब ज़रूरी नहीं होता कि सभी लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। अगर जिनकी चल रही हैं तो आप लोग उसको सॉल्व करना चाह रहे हो, पैचअप चाह रहे हो, रिकंसिलिएशन चाह रहे हो, लेकिन वो चीज़ें उस हिसाब से ठीक नहीं हो रही हैं। अगर आप लोग हो सक और ये कार्ड फैमिली का भी है, शादी का भी होता है, तो हो सकता है आप में से कुछ लोग लॉन्ग टर्म चाह रहे हैं, शादी करवाना चाहते हैं, कमिटमेंट चाह रहे हैं, हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हो कि हमेशा की एक-दूसरे के साथ बॉन्डिंग बनी रहे। तो उसमें भी कुछ अड़चनें रहती हुई दिख रही हैं। यानी कि हो सकता है कि घर वालों की तरफ से, फैमिली मेंबर्स की तरफ से कुछ इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है, चाहे आपकी फैमिली या पार्टनर की फैमिली, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं उस हिसाब से। या फिर हो सकता है कि भी जिस हिसाब से आप चीज़ों को सही करना चाहते हो, सॉल्व करना चाहते हो, तो आप दोनों के बीच में छोटे-मोटे इश्यूज़ हैं, जिसके कारण चीज़ें प्रॉपर तरीके से सही नहीं हो रही हैं, प्रॉपर तरीके से सॉल्व नहीं हो रही हैं। लेकिन जो भी है, आप दोनों में से कोई एक इंसान ट्रस्ट करके, खुद के ऊपर ट्रस्ट करके, भगवान के ऊपर ट्रस्ट करके आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। यानी कि जैसे चल रहा है चलने दे रहे हो, चीज़ें सही हो रही हैं तो भी ठीक है, नहीं चल रही है तो भी ठीक है। थोड़ा-सा अपनी एनर्जीज़ को एक गोइंग विद द फ्लो की तरह रख रहे हो आप दोनों या कोई एक इंसान। यानी कि जैसे चल रहा है चलने दे रहे हो, जो हो रहा है सही हो रहा है और जो होगा आगे वो भी सही होगा। एक ऐसी-सी सोच किसी एक इंसान की रहती हुई दिख रही है। 1 से 5 अप्रैल के बीच में मुझे ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं मकर राशि। और यहाँ पे जजमेंट और टीच के कार्ड यही बोलते हैं कि कोई डिसीज़न, कोई चॉइस लेनी है आपको 6 से 10 अप्रैल के बीच में। आप दोनों या किसी एक इंसान को कोई डिसीज़न, कोई चॉइस लेनी है। ज़्यादा तो देखिए मुझे आपका दिख रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर की तो फीलिंग्स मैंने निकाल ही दी थी। यहाँ पे ये एनर्जीज़ मुझे आपकी ज़्यादा दिख रही हैं। आपको कोई डिसीज़न, कोई चॉइस लेना मकर राशि। आपके पार्टनर को भी हो सकता है, किसी का भी होगा। यानी कि आप दोनों या किसी एक इंसान को कोई फैसला लेना है, किसी चीज़ को ख़त्म करके एक नई शुरुआत करनी है। अब जजमेंट का कार्ड यही होता है, आप माइंड से ज़्यादा चल रहे हो, सही-गलत के हिसाब से ज़्यादा डील कर रहे हो। जो भी पुराना वक़्त पार्टनर के साथ बिताया आपने या आपके पार्टनर ने आपके साथ, आप दोनों में से कोई एक इंसान जजमेंटल हो रहा है। यानी कि कोई फ़ैसला लेने से पहले पीछे की चीज़ें देख रहा है कि कब अच्छा समय निकला, कब बुरा समय निकला, ज़्यादा खुशी मिली, ज़्यादा दुःख मिला। उसी के बेसिस के ऊपर एक फ़ैसला, एक डिसीज़न लेना है और उसी के बेसिस पे किसी चीज़ को ख़त्म करना और एक नई शुरुआत करनी है। हो सकता है कि कुछ लोग इस रिलेशनशिप को ख़त्म करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, इसीलिए बहुत लॉजिकल सोच रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है इस रिलेशनशिप में अगर दोबारा एक मौका देना चाहते हो तो भी बड़ा लॉजिकल हो रहे हो कि भी रहना है, पहले क्या कुछ हुआ था वो चीज़ें दोबारा तो नहीं हो जाएँगी। तो एक वैसी-सी सोच रहती हुई दिख रही है और उसी के कारण किसी से सलाह-मशवरा हो सकता है आप ले रहे हो मकर राशि, या आपके पार्टनर ले रहे हैं। यानी कि टीच, यानी कि कोई इंसान है जो आपको सिखा रहा है चीज़ें, कि टीच कर रहा है, यानी कि पढ़ा रहा है। लव लाइफ रिलेशनशिप में कैसे रहना चाहिए, या तो मकर राशि आप किसी से चीज़ों को सलाह-मशवरा ले रहे हो, या तो कोई गुरु है, टैरो रीडर है, एस्ट्रोलॉजर है, एनीवन, या कोई आपका दोस्त है
जिसको इस रिलेशनशिप में बारे में पता है, आप उससे किसी चीज़ की सीख ले रहे हो, उससे सुन रहे हो कि करना क्या चाहिए आपको, और वो आपको किसी तरीके की चीज़ें समझा रहा है या समझा रही है कि आपको फ्यूचर के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए करना क्या चाहिए। यानी कि कुछ सीख रहे हो, लर्न कर रहे हो, और किसी लेवल पे हो सकता है आपको ये भी लग रहा है कि ज़िंदगी ने आपको बहुत कुछ सिखाया, टीच किया, लेसन्स मिले हैं। उसी के कारण एक फ़ैसला लेना है, एक डिसीज़न लेनी है, एक चॉइस लेनी है, बड़ा फ़ैसला लेना है, किसी चीज़ को ख़त्म करके एक नई शुरुआत करनी है। तो वैसी सी सोच एक कि आप दोनों में से किसी एक इंसान की मुझे रहती हुई दिख रही है, मकर राशि। और यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स और एम्ब्रेस के कार्ड आए हैं कि एक लॉजिकल अप्रोच आप दोनों की किसी एक इंसान की रहती हुई दिख रही है। यानी कि देखिए, यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि लॉजिकल सोच बहुत ज़्यादा रह रही है, माइंड से बहुत चल रही हो, साइड फीलिंग्स, इमोशंस को, प्यार को साइड पे करके माइंड से ज़्यादा चलते हुए दिख रहे हो कि भी लॉन्ग टर्म में इस रिलेशनशिप के लिए क्या फ़ायदा है, क्या नुकसानदेह है चीज़ें, उसी के बेसिस पे कोई डिसीजन चॉइस लेते हुए दिख रहे हो। एक अटैचमेंट अपनी कम करते हुए दिख रहे हो मकर राशि, या तो आप कर रहे हो या आपके पार्टनर कर रहे हैं। लैंग्वेज में थोड़ा-सा स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है। ये ज़रूरी नहीं है कि लैंग्वेज में स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट कम्युनिकेशन हो रहा है। अगर बात हो रही है तो एक रफ एंड टफ वाला एटीट्यूड रहेगा, यानी कि रूखापन रहेगा, प्यार वाली बातें नहीं करते हुए दिख रहे हो। और अगर बात नहीं हो रही है तो खुद से होके कोई एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं लेना चाहते हो। बहुत ज़्यादा माइंड से चल रहे हो, क्रिटिकल हो रहे हो, जजमेंटल हो रहे हो, अटैचमेंट अपनी एक थोड़ी-सी कम करते हुए दिख रहे हो रिलेशनशिप को लेकर। ईगो इश्यूज़, सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस रहते हुए दिख रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप में किसी इंसान की दखल-अंदाज़ी दिख रही है, या तो फैमिली की दखल-अंदाज़ी है, या फैमिली में जो घर के बड़े हैं, मेल फिगर है, लड़का है, यानी कि उसकी भी दखल-अंदाज़ी हो सकती है, फादर हो सकते हैं, ब्रदर हो सकते हैं, उनकी भी कुछ दखल-अंदाज़ी कुछ लोगों के लिए हो सकती हैं। लेकिन ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है कि आप दोनों में से ही कोई एक इंसान थोड़ा-सा रूड होता हुआ दिख रहा है, उतना प्यार, अपनी भावनाएँ एक-दूसरे से नहीं शेयर कर रहे हो, ब्लंट बोल रहे हो एक-दूसरे को। और एम्ब्रेस का कार्ड यही बोलता है कि जो भी लाइफ़ में आ रहा है ना, आप उसको एम्ब्रेस करते हुए दिख रहे हो, यानी कि जैसे चल रहा है चलने दे रहे हो। जो चीज़ें आपकी लाइफ़ में अच्छी आ रही हैं, उसको वेलकम कर रहे हो, उसको एन्जॉय कर रहे हो। यानी कि रिलेशनशिप के अलावा लाइफ में और भी बहुत सारी चीज़ें होती है मकर राशि। तो आप दोनों में से कोई एक इंसान उसको वेलकम करता हुआ दिख रहा है, उसको अपनी लाइफ में एक खुशी मानकर एक्सेप्ट करता हुआ दिख रहा है। और इस रिलेशनशिप को लेकर बड़े क्रिटिकल हो रहे हो, जजमेंटल हो रहे हो, बहुत सही गलत के हिसाब से सोच रहे हो, लॉन्ग टर्म की ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हो। उसी के बेसिस पे कोई फैसला लेना, और शायद उसी के कारण या तो आप किसी से कुछ सलाह-मशवरा ले रहे हो, कोई चीज़ सीख रहे हो, या आपको लग रहा है कि ज़िंदगी ने आपको बहुत टीच किया, लेसन ने बहुत आपको, इस रिलेशनशिप ने आपको बहुत लेसन्स दिए हैं। ये चीज़ें भी हो सकती हैं। और कोई डिसीज़न लेना, कोई चॉइस लेनी, किसी चीज़ को एंड करना, उसके बारे में बहुत ज़्यादा लॉजिकल होकर 15 दिन के लिए आप सोच ऐसी-सी रहती हुई दिख रही है। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही है मकर राशि। तो ये है रीडिंग, आपकी कितनी मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।